क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपका हार्ट जो बीट है वो स्किप हो रहा है, रुक रहा है, या कभी कभार आपका जो धड़कन है दिल का वो बढ़ गया है, भरा हुआ महसूस कर रहा है? आपको पता है ऐसा क्यों होता है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, वो है एट्रियल प्रीमेच्योर कॉम्प्लेक्स। इसके कारण से ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे हार्ट के 4 चेंबर होते हैं। ऊपर के 2 चेंबर को एट्रिया कहा जाता है और नीचे के चेंबर को वेंट्रिकुलर्स कहा जाता है। ठीक है, ये 2 अलग अलग होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। यदि हमारे हार्ट का इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम होता है वो एट्रिया में अर्ली या एक्स्ट्रा बीट को ट्रिगर करता है तो इसका परिणाम एट्रियल जो प्रीमेच्योर कॉम्प्लेक्स जो होता है, आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि प्रीमेच्योर बीट आपको आ रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आपको प्रीमेच्योर बीट आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ये क्या कोई बीमारी का निशानी है, आपको कब डॉक्टर से दिखाना चाहिए, इसका इलाज क्या हो सकता है, तो इस विषय में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एट्रियल प्रीमेच्योर कॉम्प्लेक्स होता है वो है क्या चीज। सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। एट्रियल प्रीमेच्योर कॉम्प्लेक्स एक सामान्य प्रकार का अरिथमिया है। एट्रिया में होने वाले प्रीमेच्योर हार्ट बीट से पहचाना जाता है। इसे एट्रियल प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन भी कह सकते हैं। इसके नाम से भी मेडिकल साइंस में जाना जाता है। इसका सबसे सामान्य लक्षण है पिटिशन होना, इसमें हार्ट बीट अधिक तेज या अधिक कम या इनरेगुलर रहेगा। प्रीमेच्योर बीट भी कहा जाता है। बहुत से लोगों में ये स्किप बीट आता रहता है, पता ही नहीं चलता कि उनको स्किप बीट आ रहा है। जितने भी मिस बीट होते हैं, स्किप बीट होते हैं, पल्पिटेशन होते हैं, ये आमतौर पे नॉर्मली होते हैं। इनमें कोई ज्यादा खतरा नहीं होता, ज्यादा इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती। कम ही मामले ऐसे होंगे जिसमें इसके वजह से कोई गंभीर हार्ट की बीमारी हो। जब प्रीमेच्योर बीट दिल के अपर चेंबर में होती है तो इसे एट्रियल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। प्रीमेच्योर बीट दिल के लोअर चेंबर में भी हो सकता है। दोनों तरह के प्रीमेच्योर बीट के कारण लक्षण एक जैसे ही आपको दिख सकते हैं। ये आपने समझा कि ये क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके होने के कारण के बारे में। प्रीमेच्योर बीट जो होते हैं इसके बारे में बहुत सारे शोध हुए हैं, लेकिन कुछ भी क्लियर इसमें नहीं हुआ है कि किस कारण से होता है। ठीक है, कुछ जो निकल के जो वर्ड सामने आए हुए हैं मैं उनका जिक्र कर दूंगा इसमें कि इसकी वजह से आपको हो सकता है प्रेगनेंसी में हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनमें हो सकता है, अगर ज्यादा स्ट्रेस आप ले रहे हैं, ज्यादा आपको थकावट महसूस हो रहा है तो हो सकता है, कैफीन अल्कोहल का आप ज्यादा सेवन करते हैं तो आपको ये दिक्कत हो सकती है, स्मोकिंग करते हैं, सर्दी जुकाम की आपने कोई दवा ली हुई है तो उसकी वजह से ये दिक्कत आपको हो सकती है, अस्थमा या आपके शरीर में पानी की कमी है तो आपको ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों में प्रीमेच्योर बीट आता है, उनमें कुछ आदमियों में हार्ट से जुड़ी संबंधित बीमारियां भी देखी गई हैं। बीमारियां अगर देखी गई हैं तो उन बीमारियों में कार्डियोमायोपैथी और दूसरा कोरोनरी हार्ट डिसीज, ठीक है ना, ये 2 बीमारियां देखी गई हैं। लक्षणों के बारे में बात करें तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी हार्ट बीट स्किप हो रही है, रुक रही है। तो आपको कैसे मालूम चलेगा? आपको सीने में झटका एक महसूस हो सकता है, या कोई बंदा पल्स चेक कर रहा है तो उसमें उसको 1 बीट 20 दिखाई दे रहा है, 2 कर सकता है आसानी से। ये समझ में आता है कि आपको प्रीमेच्योर बीट आ रहा है। दिल की धड़कन अस्थायी रूप से तेज महसूस कर सकते हैं आप, स्लो महसूस कर सकते हैं आप। इसके अलावा कुछ अन्य लक्षण भी नजर आ सकते हैं। लक्षण अन्य हेल्थ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस समस्या के कारण लक्षण कुछ गंभीर भी हो सकते हैं। कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको, हार्ट के आसपास कीपिंग का अनुभव करते हैं, बेहोशी या हार्ट बीट की गति में बदलाव, साथ ही अधिक पसीना आना, त्वचा का रंग पीला होना, छाती में दर्द, सांस लेने की समस्या, रेस्टिंग पल्स रीडिंग होता है वो 100 के ऊपर जाना। ठीक है, तो अगर ये सब कुछ है जो आपको दिक्कत अगर दिख रही है तो आप जरूर डॉक्टर से मिले। प्रीमेच्योर जो बीट आता है, कितना बार हार्ट जो फेलियर होता है उसका लक्षण भी होता है, लेकिन डरने की बात ये नहीं है कि सबको हो सकता है, नहीं। हार्ट फेलियर का दिक्कत उनको हो सकता है जिनको पहले से कोरोनरी आर्टरीज कोई डिजीज हो, कोई उनको पहले हार्ट अटैक हुआ हो या हार्ट फेलियर की समस्या पहले से रही हो, उनको हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर बहुत समय से रह रहा है। उसके अलावा एक कॉमन प्रॉब्लम होता है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, यानी आपका हार्ट बीट बहुत फास्ट चलना। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, इसको आप नहीं ध्यान दे रहे हैं तो आपको आगे चल के ये सब दिक्कत हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि इस समस्या का निदान कैसे किया जाता है। तो इसमें आपके डॉक्टर सबसे पहले रोगी से इस बीमारी के लक्षणों के बारे में जानेगा। अगर आपने कभी कभार 1 या 2 बार आपको ये मिस बीट आ रहा है, मिस बीट का अनुभव कर रहे हैं, तो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट
की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये समस्या बार बार आपको हो रही है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार, उसके डॉक्टर के आधार पे आपको कई टेस्ट की सलाह दी जा सकती है। सबसे पहला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी, नॉर्मल ईसीजी, ठीक है। इसमें देखा जाता है कि आपका जो हार्ट बीट है वो रेगुलर है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा इसमें टेस्ट जो मैं बार बार आपको बताता हूँ, इसमें होल्टर मॉनिटरिंग टेस्ट आता है जो 24 घंटे से लेकर 72 घंटे के लिए आपको किया जाता है। सेम 3-4 लीड आपके चेस्ट में लगा दिया जाता है और एक छोटा सा डिवाइस होता है आपके कमर में या आपके गले में बांध दिया जाता है, और 24 घंटे के बाद या 72 घंटे के बाद उसको खोल के देखा जाता है कि उसमें कितने मिस बट आए हुए हैं और कौन से हैं, ठीक है, कौन से चेम्बर के, अपर चेम्बर या लोअर चेम्बर के हैं, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या था, ये सब देखा जाता है। उसके अलावा एक्सरसाइज टेस्ट भी किया जाता है, ट्रेडमिल टेस्ट जिसको कहते हैं, वो टेस्ट भी किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि आप शारीरिक गतिविधियां करते हैं तो आपको क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके ईसीजी में। इसके अलावा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इको भी किया जा सकता है जो आपके हार्ट का चित्र लेता है, आपका हार्ट का फोटो लेता है। तो इसमें स्टेज हार्ट बल और मांसपेशियों की अच्छी तरीके से जांच करता है, कोई हार्ट के चेम्बर से जुड़ा कोई संबंधित कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसमें आपको कोई दवा की जरूरत नहीं होती है, दवा नहीं दी जा सकती है। हाँ, लेकिन कुछ कंडीशन देखा जाता है। अगर आपको थायराइड है, थायराइड की दवा आप लंबे समय से ले रहे हैं तो उसका डोज कम किया जा सकता है। अगर कोई आप फीवर का दवा ले रहे हैं तो उसको कम करना पड़ेगा। इसमें दवा के रूप में बात करें तो दवा में सिर्फ आपको बीटा ब्लॉकर दिया जाता है। बीटा ब्लॉकर जो आपके हार्ट के ऊपर जो अतिरिक्त जो दबाव, जो प्रेशर पड़ता है उसको कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से आपको जो इसकी बीट आती है वो कम हो सकती है। अगर 1-2 मिस बीट आ रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर ज़्यादा रहा है तो आप अवश्य डॉक्टर से मिले और एक बार जांच जरूर करा लें, जिससे आपका डाउट क्लियर हो सके। नहीं तो आप, ये तो एक है ही है, दूसरा आप डिप्रेशन, एंजाइटी का भी शिकार हो सकते हैं। तो आप एक जांच करा लीजिएगा, तो जो भी आपके मन में डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये रही एक छोटी सी जानकारी प्री मैच्योर बीट के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में